हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर ओलिगोपोली। अल्पाधिकार के अंतर्गत मूल्य और उत्पादन का निर्धारण। अल्पाधिकार में जो मूल्य निर्धारण होता है वह कई तरीके से किया जा सकता है। उसमें आज हम डिस्कस करेंगे पूर्ण गठबंधन यानी कि परफेक्ट कॉल्यूशन। पूर्ण गठबंधन में भी दो तरीके से मूल्य का निर्धारण होता है। वह सेंट्रलाइज कार्टेल यानी कि केंद्रीकृत संघ और दूसरा है मार्केट शेयरिंग कार्टेल यानी कि बाजार सहभागी संघ। पहले हम डिस्कस करेंगे सेंट्रलाइज्ड कार्टेल यानी कि केंद्रीकृत संघ। व्हेन द फर्म्स इन ओलिगोपोली मार्केट entrust the function of taking managerial decisions to a central cartel, then this central cartel takes all the decisions regarding price, output and management of the firm. अल्पाधिकार बाजार में जब फर्में अपने समस्त प्रबंधकीय निर्णय एक केंद्रीय कार्टेल को सौंप देती है, तो ये जो केंद्रीय कार्टेल है या केंद्रीय संगठन है, यही फर्मों के मूल्य, उत्पादन और समस्त प्रबंधकीय निर्णय लेता है। प्राइस डिसाइडेड बाय इट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल फर्म्स, और इसके द्वारा निर्धारित मूल्य बाजार की सभी फर्में स्वीकार कर लेती है। The objective of this cartel are to increase the collective profits of various firms functioning in the oligopoly market and to minimize the cost. और ये जो संघ होता है, इसका उद्देश्य अल्पाधिकार बाजार में कार्य करने वाली विभिन्न फर्मों के सामूहिक लाभों में वृद्धि करना और लागत को न्यूनतम करना होता है। वैसे ये जो सिचुएशन है ये बाज़ार में कम देखने को मिलती है, क्योंकि ये एकाधिकार की स्थिति बनाती है, इसलिए सरकार भी इसे प्रमोट नहीं करती है। अब इसमें मूल्य कैसे निर्धारित होता है, इसको हम एक ग्राफ की मदद से समझेंगे। अब आप देखिए जो ग्राफ है, इसमें ओ एक्स एक्सिस पे तो हमने लिया है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन की मात्रा, और ओ वाई एक्सिस पे हमने लिया है रेवेन्यू एंड कॉस्ट यानी कि आगम और लागत। हमें पता है इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ होता है जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को काटता है। अब ये जो ए आर कर्व है, ए आर कर्व को हम पी और डी यानी कि प्राइस लाइन भी बोलते हैं और डिमांड कर्व भी बोलते हैं। प्राइस लाइन यानी कि इक्विलिब्रियम आउटपुट पे जो प्राइस होगी वो डिसाइड होगी, और ये जो केंद्रीय संघ जो डिसाइड करेगा वही फर्म का अन्य फर्म के द्वारा मानी जाएगी वह मूल्य। तो मूल्य कैसे निर्धारित हुआ है, ये ए आर रेखा और ये एम आर रेखा है। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को मार्जिनल कॉस्ट कर्व ने ई पॉइंट पे काटा है, तो ये हो जाएगा साम्य बिंदु या इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये एम सी टी का मतलब है कुल मार्जिनल लागत, यानी कि सभी फर्मों की मिलाकर मार्जिनल लागत इतनी है। अब ये जो ओ क्यू है ये उत्पादन को बता रहा है। इसको हम हॉरिजॉन्टल इसलिए देख रहे हैं क्योंकि क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है। तो इस साम्य बिंदु पर फर्म का उत्पादन कितना है, ओ क्यू, दैट इज़ द इक्विलिब्रियम आउटपुट। यहाँ पे फर्म को अधिकतम लाभ होगा। और प्राइस कैसे डिसाइड होगी, प्राइस डिसाइड होगी ए आर पे। तो ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है और ये इक्विलिब्रियम आउटपुट है, इसको अगर अपन एवरेज रेवेन्यू कर्व तक ले जाएंगे तो प्राइस हो गई हमारी पी क्यू। तो पी क्यू प्राइस हो गई, या अपन कह सकते हैं ओ आर, क्योंकि प्राइस को हमने वर्टिकल एक्सिस पे लिखा है इसलिए अपन इसको वर्टिकल देखेंगे, तो ओ आर भी प्राइस हो सकती है, या पी क्यू, दोनों ही सेम चीज़ है। अब ये जो केंद्रीय संगठन ने जो ये प्राइस डिसाइड करी है, ये सारी फर्में इसको मानेगी। तो इस तरीके से प्राइस डिसाइड होती है। दूसरी चीज़ है मार्केट शेयरिंग कार्टेल यानी कि बाजार सहभागी संघ। इसमें क्या होता है, इन दिस कंडीशन ऑफ ओलिगोपोली मार्केट इन विच द कमोडिटी प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म इज होमोजीनियस एंड द कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी प्रोड्यूस्ड बाय ऑल फर्म्स इज ऑल्सो सेम। जो अल्पाधिकार बाजार की स्थिति है, इसमें फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तु समरूप होती है और सभी फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तु की लागत भी समान ही होती है। एनी वन फर्म डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड दिस डिटरमाइंड प्राइजेस इज एक्सेप्टेड बाय अदर फर्म्स ऑफ द मार्केट। तो कोई भी एक फर्म
जो वस्तु का मूल्य निर्धारित करती है उसके द्वारा निर्धारित मूल्य को बाजार की सभी फर्में स्वीकार कर लेती है। इसको भी अपन ग्राफ की मदद से समझें तो वही है, ओ एक्स एक्सिस पे हमने उत्पादन की मात्रा ली है और ओ वाई एक्सिस पे हमने रेवेन्यू और कॉस्ट ली है। ठीक है, अब इसमें जो ये ARM है ये सभी फर्मों का रेवेन्यू बता रहा है, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू मतलब प्राइस लाइन और डिमांड कर्व है। और ये MC और ये जो AR कर्व है ये एक सिंगल फर्म का एवरेज रेवेन्यू कर्व है, उसका डिमांड कर्व या प्राइस लाइन भी अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए कि ये जो सिंगल फर्म का एवरेज रेवेन्यू है और ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, इसको मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को मार्जिनल कॉस्ट कर्व ने ई पॉइंट पे काटा है, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया इस फर्म का। ठीक है ना, तो इसका उत्पादन की मात्रा हो गई OQ और इसने क्या प्राइस डिसाइड करी, इसको अपन ने एवरेज रेवेन्यू कर्व तक इस लाइन को बढ़ाया तो हमें प्राइस आ गई है PQ या RO, ये है एक फर्म की प्राइस। अब चूंकि सभी फर्में समान वस्तुओं का उत्पादन कर रही है और सभी के द्वारा उत्पादित वस्तु की लागत समान है, तो जो इस फर्म ने प्राइस डिसाइड कर दी है PQ या OR, यही दूसरी फर्में भी मानेगी। तो इसी प्राइस लाइन को अपन ने आगे बढ़ा दिया है, जो कुल एवरेज रेवेन्यू है या अपन बोल सकते हैं प्राइस लाइन है। तो ये जो प्राइस है ये इट इज़ फॉलोड बाय द ऑल फर्म, तो जो टोटल प्रोडक्शन हो जाएगा, ये जो टोटल प्रोडक्शन है ये हो जाएगा OQ2। तो इस तरीके से इसमें प्राइस डिसाइड करिए एक फर्म ने, वो यहाँ पर करिए ई पॉइंट पे जो अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को मार्जिनल कॉस्ट कर्व ने नीचे से ऊपर की ओर काटा है। ठीक है, तो इस प्राइस पे जो प्राइस डिसाइड करिए वो दूसरी फर्में भी इसको मानेगी। तो ये होता है मार्केट शेयरिंग कार्टेल, बाजार सहभागी संघ। तो अभी आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है कि ओलिगोपोली में पूर्ण गठबंधन परफेक्ट कल्यूशन के अंतर्गत दो तरीके से मूल्य का निर्धारण होता है, एक तो है सेंट्रलाइज कार्टेल और एक है मार्केट शेयरिंग कार्टेल।